अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह है तहकीकात। एक भागवत कथा में पत्नी के नाचने का वीडियो वायरल हो गया, जिसको लेकर पति के दिल में शक की ऐसी आग लगी जिसने एक रात में पूरे परिवार को तबाह कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटों को कुल्हाड़ी से काट डाला। 8 साल का आरव और 5 साल का देवू, जो रात को सोए जरूर मगर फिर कभी उठे नहीं। उन बच्चों को क्या पता था कि जिन हाथों को थामकर उन्होंने चलना सीखा, वही हाथ उनकी सांसें छीन लेंगे। जो पूरे घर को रक्त रंजित करने के बाद खुद ट्रेन के आगे कूद गया। मध्य प्रदेश की मुरैना जिले के किशनपुर गांव में रहने वाले 35 साल के बलराम सिंह कुशवाहा पिछले 10 साल से पुणे में काम करते थे, लेकिन 4 महीने पहले काम छोड़कर गांव वापस आ गए थे। पत्नी रविता कुशवाहा उम्र 32 साल, जो घर संभालती थी। दोनों की 2 बेटे थे, 8 साल का आरव और 5 साल का देबू। गांव के नरसिंह मंदिर पर 6 से 13 जून के बीच दरअसल श्रीमद् भागवत कथा हुई। इस कथा के दौरान रविता ने एक फिल्मी गाने पर जमकर डांस किया। पानी की बोतलें खुद पर उड़ेलते हुए नाचती रही और किसी ने वो वीडियो बना लिया और इंस्टाग्राम पर डाल दिया। गांव के कुछ लड़कों ने वही वीडियो बलराम को व्हाट्सएप कर दिया और बस यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसका अंजाम 3 जिंदगियों को लील गई। वीडियो देखकर बलराम के मन में शक की आग भड़क उठी। उसे लगा कि पत्नी का चरित्र सही नहीं है। दोनों के बीच जमकर झगड़े हुए। बलराम पहले से ही रविता के मोबाइल चलाने पर, इंस्टाग्राम पर फोटो वीडियो डालने पर और बाजार जाने पर भी नाखुश रहता था। अब इस वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। विवाद इतना बढ़ा कि 17 जून को रविता घर छोड़कर मायके चली गई, लेकिन 24 जून को बलराम खुद मायके गया और रविता को बच्चों समेत वापस घर ले आया। गांव वालों को लगा कि शायद मामला सुलझ गया, लेकिन असलियत यह थी कि बलराम के मन में जल रही आग अंदर ही अंदर धधक रही थी। और शुक्रवार की रात वो हुआ जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। शुक्रवार की देर रात जब पूरा गांव सो रहा था, बलराम ने घर के अंदर ही कुल्हाड़ी उठाई और पहले अपनी पत्नी रविता पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। रविता घर के आंगन में जमीन पर ढेर हो गई, लेकिन बलराम का खून खौलता रहा। इसके बाद उसने खटिए पर सोए अपने 2 मासूम बेटों आरव और देवू पर भी कुल्हाड़ी चला दी। तीनों के गले काटे गए थे, खून से सना आंगन, 2 खटियों पर पड़े मासूमों के शव और जमीन पर एक माँ का शव। ये मंजर इतना दर्दनाक था कि देखने वाले भी सहम गए। हत्या को अंजाम देने के बाद बलराम ने घर का मेन गेट अंदर से बंद कर दिया। 7 से 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर वो बाहर निकल गया और करीब 6 किलोमीटर दूर शिकारपुर रेलवे फाटक पर पहुंचकर पटरी पर लेट गया, जहां ट्रेन की चपेट में आने से उसका सर धड़ से अलग हो गया।
कुल्हाड़ी से पत्नी और दोनों मासूम बच्चों का कत्ल। भागवत कथा का डांस बना मौत की वजह। देर रात पति ने शक के चलते आंगन को किया रक्त रंजित। 8 साल का आरव, 5 साल का देबू और मां रविता। रात को सभी को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट। जुर्म किया, गेट बंद किया, दीवार फांदकर फरार। फिर खुद पति ने ट्रेन के आगे कूद कर की आत्महत्या। एक शक बना परिवार के 4 लोगों की मौत का कारण। शनिवार की सुबह जब रोज की तरह दूध वाला आया, उसने बार बार आवाज लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। शक होने पर पड़ोसियों ने ऊंची बाउंड्री के ऊपर से झांक कर अंदर देखा, और जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। आंगन में 3 शव पड़े थे, दोनों बच्चों के खटिया पर और रविता जमीन पर। चारों तरफ खून ही खून। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। माता बसैया थाना पुलिस, वरिष्ठ अधिकारी और FSL टीम फौरन मौके पर पहुंची। SP धनुराज मीना ने खुद जांच की कमान संभाली और पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पड़ताल शुरू की। पुलिस की जांच में एक एक करके सारी सुराग सामने आते गए। बसैया थाना प्रभारी विवेक तोमर ने बताया कि वारदात घर के आंगन में हुई और घर चारों तरफ से ऊंची बाउंड्री से घिरा था, इसलिए रात को कोई चीख पुकार सुनाई ही नहीं दी गई। SP धर्मराज मीना के मुताबिक बलराम पत्नी के मोबाइल चलाने, इंस्टाग्राम पर फोटो वीडियो डालने और बाजार जाने पर भी हमेशा नाखुश रहता था। भागवत कथा के डांस वाले वीडियो ने उसके शक को और हवा दी और 1 माह से चल रहे इस विवाद ने आखिरकार खौफनाक रूप ले लिया। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। फिलहाल FSL टीम ने पूरे घर की जांच की। पुलिस पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की हर एंगल से गहन विवेचना जारी है। भागवत कथा का एक वायरल वीडियो और एक शक का बीच, जिसने पूरे परिवार को खाक कर दिया। ये थाना माता बसैया क्षेत्रांतर्गत ग्राम किशनपुर है। यहाँ पे रहने वाले 35 वर्षीय बलराम सिंह कुशवाहा, उनकी पत्नी का नाम था राबिता कुशवाहा। उनके 2 छोटे बच्चे थे, 6 और 8 साल के बच्चे थे। गाँव वालों के द्वारा सूचना दी गई कि वहाँ पर उसके घर के आंगन में लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस तत्परतापूर्वक वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि मृतिका राबिता 32 वर्ष की जो है उसकी पत्नी, वो और उसके 2 बच्चे जो कि 6 और 8 साल के थे, उनके गर्दन पर तेज़ धारदार किसी हथियार के निशान थे और उसकी वजह से उनकी मृत्यु प्राथमिक दृष्टि से प्रतीत हो रही थी। पास में ही एक रक्त रंजित कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद खबर आई है कि पास में ही रेलवे ट्रैक में एक युवक का शव पड़ा हुआ है, जिसकी शिनाख्त बलराम कुशवाहा के रूप में की गई है। इस तरीके से दुखद घटना हुई है। इस घटना की वजह क्या रही? इस घटना की वजह से प्राथमिक दृष्टि से अभी जो गाँव वालों की पूछताछ में आए हैं, अब पारिवारिक विवाद के चलते घटना कारित हुई है और इसके अलावा भी अन्य जो भी तथ्य होंगे पुलिस की जांच पड़ताल में आ जाएगी। बताया जा रहा है कि मैं अपनी पत्नी को शक करता था। देखिए, अभी तो सारी बातें हैं, पुलिस अभी सारी तथ्यों की जांच कर रही है। इस संबंध में एक वीडियो भी आया हुआ है कि पहले कुछ दिनों यहाँ से 6 से 13 तारीख के बीच में एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया था ग्राम किशनपुर में ही, और आयोजन के दौरान धार्मिक मान्यताओं के चलते वहाँ पर मृतिका के द्वारा कोई डांस किया गया था, जिसको लेकर पति को काफ़ी नागवार गुजरा था और इस बात को लेकर वो काफ़ी व्यथित भी था। अभी तक इसमें क्या पुलिस वगैरह कर रही है? अभी तो हम लोग FSL डॉक्टर बस आने वाले हैं, फिंगरप्रिंट्स और उसकी सब तैयारी ले ली है। जब्तियाँ जो होती हैं और जो वैधानिक प्रक्रिया है उसका पालन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी अभी मौके पे आने वाले हैं। कहते हैं कभी कभी कागज पर लिखे अल्फाज बंदूक की गोली से भी ज्यादा घातक हो जाते हैं, वो भी इस कदर कि जान पर बन आती है। भोपाल के ऐशबाग से एक ऐसी दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां 2 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए पहले दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, मगर जब मामला हाथ से निकलता दिखता है तो संपत्ति के लोभियों ने कत्ल करने का रास्ता अख्तियार कर लिया। एक रिटायर्ड दंपत्ति जिन्होंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करके एक मकान बनाया, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनका वही मकान उनकी मौत की वजह बनने वाला है, और जिन पर वो भरोसा कर रहे थे वो लोग ही उनके भरोसे का गला घोंट देंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके की अंबेडकर कॉलोनी सुदामा नगर में रहने वाले रिटायर्ड दंपत्ति हेमंत फिलेमोन और उनकी पत्नी शकुंतला बारिक
दोनों अपनी अपनी पेंशन से जीवन यापन कर रहे थे। हेमंत और शकुंतला के बीच आपसी मनमुटाव था और दोनों अलग अलग अपनी पेंशन से खर्च चला रहे थे। शकुंतला बारीक पर बैंक और कुछ निजी लोगों का कर्ज था। पैसों की तंगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत थी। इसी परेशानी में उन्होंने अपनी भाभी शिवानी बारीक से तथाकथित रूप से मदद मांगी। शिवानी कस्तूरबा अस्पताल में कार्यरत है और उनकी जान पहचान कजली खेड़ा के एक प्रॉपर्टी डीलर श्रीकांत से थी। शिवानी ने शकुंतला की मुलाकात श्रीकांत से कराई। पहली मुलाकात अस्पताल की कैंटीन में हुई और यहीं से उस साजिश की नींव पड़ी जो आगे चलकर दोहरे हत्याकांड का कारण बनी। 1500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज, 100 से अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ और बहुत सारे साइंटिफिक और टेक्निकल एविडेंसेस का एनालिसिस किया गया। तो फाइनली हम काफ़ी दिनों की दिन रात की मेहनत के बाद हम इसको डिटेक्ट करने में सफल रहे हैं। इसमें जो आरोपी हैं, दोनों आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। एक श्रीकांत हैं जो कजली खेड़ा के ही रहने वाले हैं और दूसरे शशिकांत हैं। ये दोनों भाई हैं। इनसे जब इनकी एक्टिविटीज पहले से ही हमें थोड़ा सस्पेक्टेड लग रही थी, तो कल जब इनसे अच्छे तरीके से पूछताछ की गई तो मामला इनका मोटिव, सभी इस बारे में ये थे किसी को कि मोटिव क्या हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी का ही मोटिव निकला है। इन्होंने जो श्रीकांत हैं, इन्होंने क्या किया, धोखे से जो मकान है मृतिका और मृतक का, उसकी गिफ्ट डीड मतलब धोखे से अपने नाम करवा ली। वो जो दान पत्र है, गिफ्ट डीड है, वो भी हमने उसको रिकवर कर लिया है और इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। श्रीकांत ने शकुंतला को 5 लाख की जगह 3 लाख रुपए देने की सहमति दी और 2 दिन में रकम भी दे दी, लेकिन बदले में उसने एक ऐसी गारंटी मांगी जो आगे चलकर इस पूरे हत्याकांड की सबसे बड़ी वजह बनी। मार्च 2025 में 1.25 करोड़ रुपए के मकान का एक दान पात्र यानी गिफ्ट डीड तैयार कराया गया। उस दान पात्र में लिखा था कि हेमंत की मृत्यु के बाद मकान का मालिकाना हक शकुंतला को मिलेगा और फिर शकुंतला वो संपत्ति श्रीकांत के नाम कर देगी। इस दान पात्र में गवाह के तौर पर भाभी शिवानी और उनके एक परिचित के साइन भी थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे दस्तावेज की जानकारी हेमंत को अपनी अंतिम सांस तक नहीं थी। जो मृतिका है उसकी भाभी है और मृतिका ने अपने नॉमिनी में अपने भाई जो विनोद हैं उनका नाम लिखाया गया है। तो अब इन लोगों से हम डिटेल में पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कह सकते हैं कि किसी और का क्या रोल है। नहीं, वो इसमें क्या, क्योंकि जो गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड आरोपी के ही नाम से बनाई गई थी, तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उसी का है। सर, बनवाई कैसे? ये इन्होंने अभी धोखे से बनवाई है और एक्चुअली में क्या प्रोसीजर, क्या डिटेल्स रही हैं उसके पीछे, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। श्रीकांत को लगा था कि फर्जी दान पत्र के जरिए वो आसानी से करोड़ों की संपत्ति हड़प लेगा, लेकिन इसी दौरान हेमंत फिलेमोन ने सुदामा नगर का 1.25 करोड़ का मकान करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचने की तैयारी शुरू कर दी। सौदा लगभग तय हो चला था और जैसे ही इस बात की भनक श्रीकांत को लगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मकान बिक जाता तो उसका दान पत्र किसी काम का नहीं रहता। करोड़ों की साजिश धरी की धरी रह जाती और 3 लाख रुपए भी डूब जाते। और यहीं से श्रीकांत के दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया और उसने अपने भाई शशिकांत के साथ मिलकर संपत्ति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 2 करोड़ की संपत्ति पाने, 2 लोगों का कत्ल। राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके का मामला। फर्जी कागज से शुरू हुआ असली खूनी खेल। 3 लाख का कर्ज, 1.25 करोड़ का मकान और 2 लाशें। जिस भाभी पर किया भरोसा, उसी पर साजिश का शक।
देर रात रिटायर्ड दंपत्ति के घर में घुसकर किया कत्ल। मकान बिकने के डर में मालिकों को ही रास्ते से हटाया। साजिश को अंजाम देने के लिए श्रीकांत आगरा मालवा से 2 देसी पिस्टल खरीद कर लाया। तय हुआ कि श्रीकांत शकुंतला को और शशिकांत हेमंत को मारेगा और फिर 24 जून 2026 रात का इंतजार किया गया। उस रात भोपाल में तेज बारिश हो रही थी। दोनों भाइयों ने रेनकोट पहने और पैदल ही सुदामा नगर की कॉलोनी में दाखिल हो गए। पुलिस के मुताबिक संदेह से बचने के लिए दोनों ने रास्ते भर आपस में एक भी बातचीत नहीं की। घर में घुसते ही दोनों ने अपना काम किया। श्रीकांत ने शकुंतला को 2 गोलियां मारी और शशिकांत ने हेमंत की हत्या कर दी और फिर उसी बारिश की आड़ में दोनों भाई वहां से निकल गए। कुल जो श्रीकांत हैं ये शाहपुरा का रिकॉर्डेड बदमाश है। इसके खिलाफ पहले के 8 अपराध दर्ज हैं। हालांकि 2019 के बाद कोई अपराध नहीं है हाँ। और 2007 के बाद कोई गंभीर अपराध नहीं है। और ये अपना सरनेम बदल के जो है ना कजली खेड़ा में रहने लगा था, तो इसलिए ये लिंक नहीं हो पा रहा था इन अपराधों से। प्लान कैसे किया इन लोगों ने? प्लान इतना शातिर तरीके से प्लान कैसे किया कि मतलब 15-20 दिन पुलिस भी परेशान रही है? नहीं, बिल्कुल इन्होंने बहुत ही शातिर तरीके से घटना को अंजाम दिया। और क्योंकि बारिश का भी समय था और वो तो फिर आप सभी लोग जानते हो कितनी मेहनत पुलिस को करनी पड़ी है। वारदात के बाद दोनों भाई पैदल सुभाष नगर अंडरब्रिज तक पहुंचे और वहां अलग अलग हो गए। श्रीकांत ने ऑटो पकड़ा, पहले चीतक ब्रिज पहुंचा और फिर ऑटो बदल कर घर पहुंचा। पहचान छिपाने के लिए रेनकोट ऑटो में ही छोड़ दिया। वही शशिकांत कार से अपने घर कजली खेड़ा पहुंचा। दोनों को लग रहा था कि बारिश में कोई सबूत नहीं बचेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुलिस की नजर उन पर पड़ चुकी थी। सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी का हुलिया हूबहू श्रीकांत से मेल खा रहा था। वारदात के 8वें दिन उसे पहली बार पूछताछ के लिए तलब किया गया। वो एक वकील के साथ थाने पहुंचा, जब पुलिस ने उसे तब तो छोड़ दिया, लेकिन गुपचुप तरीके से निगरानी जारी रखी। जांच टीम ने सुभाष नगर अंडरब्रिज से घटना के 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद गुजरने वाले 22 कार चालकों और 58 बाइक, ऑटो और ई रिक्शा चालकों से पूछताछ की। सीडीआर के आधार पर पुलिस ने श्रीकांत को चिन्हित किया और जब पुलिस के हाथ वो दान पात्र लगा जिसकी जानकारी न दंपत्ति को थी न उनके रिश्तेदारों को, फिर क्या था, जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। इस दौरान वारदात वाले घर में किराए पर रहने वाला एक दंपत्ति जो जांच के दौरान अचानक गायब हो गया था, पुलिस को मिल गए और उन्होंने हिरासत में लिए गए दोनों संदेही भाइयों को पहचान लिया। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो और डिटेल क्योंकि इनको अभी कुछ टाइम पहले ही गिरफ्तारी इनकी की गई है, तो इनसे डिटेल में और पूछताछ की जाएगी। तो सर इसमें और किसी की भूमिका इसमें शिवानी का नाम सामने आ रहा है सर? नहीं, वही इसमें जो किसकी और क्या भूमिका हो सकती है वो उसी का हम अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इनसे डिटेल में पूछताछ की जाएगी। जो है शिवानी, उसका क्या पूरा रोल निकल के आ रहा है अभी तक पूरे मामले में? देखो, जिस महिला का आप नाम बता रहे हो वो जो मृतिका है उसकी भाभी है। इसके बाद पुलिस ने कजली खेड़ा से दोनों सगे भाइयों श्रीकांत और शशिकांत को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मृतका की भाभी शिवानी बारिक समेत कई करीबियों को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ शुरू की। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि वारदात में इस्तेमाल कट्टा कजली खेड़ा के नाले में फेंका गया था, जिसकी बरामदगी के लिए 3 थानों की संयुक्त टीम छानबीन में जुटी है। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार का कहना है कि तकनीकी, वित्तीय और फॉरेंसिक सबूतों का मिलान हो चुका है। आरोपियों को 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है और पूछताछ में वो लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस को भरोसा है कि पूरे षड्यंत्र की एक-एक परत जल्द उखड़ेगी। जो पहले डेट आ रही थी बारिश का समय था और जिस डेट पर जो टाइमिंग था हमारा, उसी समय ये घटना हुई है। और ये दोनों ने प्री प्लान करके दोनों 2 वेपन लेके पहुंचे हैं
और जाके जो है ना इन्होंने घटना को अंजाम दिया, क्योंकि पहले से उनको जानते थे। तो जाके इन्होंने जैसे घर में बैठते हैं, फिर हाँ, पहले जो है ना पति को इन्होंने गोली मारी और फिर उनकी पत्नी को गोली मारी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है घटना करने में। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।